द्रौपदी अर्जुन को सबसे अधिक पसंद करती थी। 5 पांडवों से विवाह होने के बाद भी पांडवों के महाप्रस्थान के समय रास्ते में सबसे पहले द्रौपदी की मृत्यु हुई थी। उन्हें अपने विद्या पर अत्यधिक गर्व था। इस प्रकार सहस्त्रधारा के पास देहांत हुआ सहदेव का। अपने रंग और रूप पर घमंड था नकुल को, उसे भी जाना पड़ा। फिर आता है चक्रतीर्थ, जहां अपने धनुर्विद्या और पराक्रम पे गर्व करने वाले अर्जुन को भी विदा लेना पड़ता है। यह है वही सतुपन लेक जहां भीम भी युधिष्ठिर का साथ छोड़ा था। अपने शक्ति पे अहंकार ने भीम को स्वर्ग पहुंचने से वंचित किया था। इनमें से कोई भी मेरा नहीं है, सभी युधिष्ठिर का एक्सप्लेनेशन है। सतोपन ताल ही पुराण का खीर या दूध की वही पिंड है जिसके 3 किनारों पे ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर जी ने तप किया था। ये वही झील है जिसके पास से रास्ता स्वर्ग रोहिणी की ओर जाता है, जहां हमें स्वर्ग के साथ सीढ़ियां देखने को मिलती है। यही से युधिष्ठिर देवराज इंद्र के रथ पर स्वर्ग की ओर यात्रा की थी। ये सतोपन ताल के पास में ही सतोपन ग्लेशियर है। उत्तराखंड के चामोली डिस्ट्रिक्ट के सतोपंत और भागीरथ खरक, ये दोनों ग्लेशियर से ही पवित्र अलकनंदा का सृष्टि। ये देखिए, अलकनंदा का सृष्टि सतोपन ग्लेशियर से, और ये भगीरथ खरक ग्लेशियर। ये दोनों धाराएं लक्ष्मी भान के पास मिलकर अलकनंदा का निर्माण करती है। अलकनंदा अपने उद्गम से प्रारंभ होकर लगभग 195 किलोमीटर की यात्रा संपूर्ण कर देवप्रयाग पहुंचते हैं। अलकनंदा का फॉर्मेशन के बाद सबसे पहले अलकापुरी बांध के पास उबेर गंगा अलकनंदा से मिलती है। इसके बगल में ही वो वसुधारा झरने के पानी है, जो आकर अलकनंदा को और अधिक प्रकाशित करता है। ऐसे कहा जाता है कि इस झरने के पानी उन लोगों को स्पर्श भी नहीं करती जो पापी है। कहा जाता है कि इसी झरने के नीचे महर्षि वेदव्यास ने वेद को 4 भाग में विभाजित किया था: ऋक, साम, यजु और अथर्व। लगभग और 3 किलोमीटर आगे चलकर माना गांव के पास सरस्वती नदी अलकनंदा से मिलती है। ये सुनने को आता है कि पांडवों के महाप्रस्थान की यात्रा पर जब 5 पांडवों ने सरस्वती से मार्ग प्रशस्त करने का अनुरोध किया, तो सरस्वती ने वो अनुरोध अस्वीकार कर दिया। तभी भीम ने उन पर एक बड़ा पत्थर रख दिया। इसको भीम पुल कहते हैं, जो आप आज भी देख सकते हो। इस भीम पुल से थोड़ी सी दूरी पर एक हनुमान मंदिर दिखाई देता है। कहा जाता है कि यहीं से रास्ते में एक बूढ़े हनुमान के मुलाकात पांडवों से हुई थी, जो अपने पूरे पूंछ को बिछाकर सड़क पर सोई हुई थी। जब उसे अपनी पूंछ थोड़ा हटाने के लिए कहा गया, तो उन्होंने कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूं, काश आप मेरे पूंछ को थोड़ा सा हिला देते। तब भीम अपने पूरे ताकत लगाकर भी पूंछ को हिला तक नहीं सके। तभी पांडवों को एहसास हुआ कि ये और कोई नहीं, स्वयं हनुमान जी है। तो तभी से इसी स्थान पर यह हनुमान मंदिर बनाया गया। ये माना गांव है
और इंडिया का आखिरी विलेज है। यहाँ लगभग 70 लकड़ी का घर दिखाई देता है। और अगर आप यहाँ से 24 किलोमीटर दूर जाएंगे तो आपको इंडो तिब्बत और चाइना बॉर्डर मिलेगा। इसी गांव से अलकनंदा बहने लगती है सरस्वती नदी को साथ लेकर। माना गांव से दक्षिण के ओर 2 किलोमीटर आगे अलकनंदा पहुंचते हैं बद्रीनाथ। समुद्र तट से 3100 मीटर ऊंचाई पर यह बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर स्थित है। नर और नारायण इन दो पर्वतों के ठीक बीच पर है यह बद्रीनाथ। अलकनंदा के पश्चिमी किनारे पर बद्रीनाथ का वो पवित्र मंदिर है। यहीं पर भगवान विष्णु ने नर और नारायण के अवतार लेके तप की थी। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण सबसे पहले 8th सेंचुरी में आदि शंकराचार्य ने की थी। उसके बाद इस मंदिर का कई बार पुनर्निर्माण किया गया। इसके बाद अलकनंदा ने दक्षिण की ओर अपना मार्ग जारी रखते हुए और 40 किलोमीटर आगे चलते हैं और उसके बाद सबसे पहले एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट दिखाई देता है। थोड़ा सा और दक्षिण की ओर चलते हुए अलकनंदा धौली गंगा से आके मिलती है। इस संगम का नाम विष्णु प्रयाग। यहां तक अलकनंदा का और एक नाम है, वो है विष्णु गंगा। विष्णु प्रयाग 5 प्रयागों के पहला प्रयाग है। धौली गंगा का नाम मोस्टली इसका रंग के कारण रखा गया है। धवल ये शब्द का अर्थ है वाइट, मतलब सफेद। इसका उद्गम नीति पास से होती है। चलते हुए इसके साथ गिरथी गंगा और नंदा देवी से आते हुए ऋषि गंगा मिलती है। विष्णुप्रयाग संगम से लगभग 14 किलोमीटर दूर थोड़ी सी ऊपर लगभग 6150 फीट की ऊंचाई पर स्थित है जोशीमठ, जिसका और एक नाम ज्योतिर्मठ। जोशीमठ के केंद्र में एक नरसिंह मंदिर है, जहां सर्दियों के 6 महीनों में भगवान बद्रीनाथ के पूजा की जाती है। ये उत्तराखंड में एक बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। जोशीमठ कैंटोनमेंट को इंडियन आर्मी का गारवाल राइफल्स का हेडक्वार्टर माना जाता है। इंडो तिब्बत बॉर्डर का क्लोजेस्ट आर्मी स्टेशन है ये। इसे उत्तराखंड के कई इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बेस लोकेशन कहा जाता है। आप यहां से आवली जा सकते हैं, जिसे इंडिया का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, वैली ऑफ फ्लावर स्टेक सभी ये जोशीमठ से शुरू होता है। विष्णु प्रयाग के बाद अलकनंदा थोड़ा सा दिशा बदलते हैं और दक्षिण पश्चिम की ओर बहने लगती है। थोड़ी सी दूरी पर ये पश्चिम से आने वाले कल्पगंगा से जुड़ जाती है। ध्यान बद्री, कल्पेश्वर, उर्गम वैली ये सारे जगह कल्पगंगा पर स्थित है। इसके बाद और थोड़ा आगे अलकनंदा से बिरोही गंगा मिलती है। इसके बाद ही अलकनंदा पहुंचते हैं चामोली ग्राम पर, जो पूरा जिले का नाम है। हालांकि सारे प्रशासनिक कार्यक्रम गोपेश्वर से होता है, जो अलकनंदा के पश्चिम की ओर एक पहाड़ के ऊपर स्थित है। रुद्रनाथ के शीतकालीन पूजा ये गोपेश्वर में ही किया जाता है। ये चामोली गोपेश्वर से ही आप लोग तुंगनाथ, ऊखीमठ और केदारनाथ जा सकते हैं। इसके बाद अलकनंदा आगे बढ़ते हैं नंद प्रयाग की ओर, जो पंच प्रयाग के दूसरा प्रयाग है। यहीं पे नंदाकिनी अलकनंदा से मिल जाती है। नंदाकिनी की उद्गम हेमकुंड से होती है। ऐसे कहा जाता है कि ये नंद प्रयाग का पवित्र स्नान
आपके सारे कालिमाओं को एक सांस में मिटा सकता है। नंद प्रयाग से अलकनंदा आगे दक्षिण की ओर और लगभग 21 किलोमीटर चलते हुए पहुंचते हैं कर्ण प्रयाग। ये पंच प्रयाग का तीसरा प्रयाग है। यहीं पर महाभारत के कर्ण ने सूर्य देव की तपस्या की थी। उत्तराखंड के ऋषिकेश से जो रेलवे एक्सटेंशन का काम चल रहा है, उसका एक स्टेशन इस कर्ण प्रयाग में ही होने वाला है। ये कर्ण प्रयाग पे ही पिंडारी ग्लेशियर से आते हुए पिंडार नदी अलकनंदा से मिलती है। जहां बद्रीनाथ के पास अलकनंदा लगभग 3076 मीटर की ऊंचाई पर है, वही कर्ण प्रयाग पे लगभग 745 मीटर तक नीचे आ जाती है। महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने सूर्यपुत्र कर्ण का अंतिम संस्कार यहीं पे किया था। कर्ण प्रयाग के बाद अलकनंदा अपने दिशा थोड़ा बदल लेती है और उत्तर पश्चिम की ओर बहने लगती है। लगभग और 10 किलोमीटर चलने के बाद अलकनंदा पहुंचते हैं गौचर, जो 800 मीटर की ऊंचाई पर है। यहां पे इतना समतल भूमि है कि आपको यहां पे एक एयर स्ट्रिप भी देखने को मिलेगा। करंटली इसे इंडियन आर्मी ऑपरेट करते हैं। ऋषिकेश रेलवे एक्सटेंशन का एक स्टेशन ये गौचर में भी होने वाला है। उत्तराखंड के सबसे बड़ा वाणिज्य मेला हर साल नवंबर के महीने में यहां आयोजित किया जाता है। गौचर से लगभग 23 किलोमीटर पार करने के बाद अलकनंदा पंच प्रयाग के चौथी प्रयाग रुद्रप्रयाग में आकर पहुंचती है। ये रुद्रप्रयाग पे ही अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होती है। मंदाकिनी यानी स्वर्ग का गंगा केदारनाथ के पास एक ग्लेशियर से निकलती है और सोन प्रयाग पर वासुकी गंगा से मिल जाती है। ये मंदाकिनी के ही तट पर गुप्तकाशी और ऊखीमठ स्थित है। ऊखीमठ में ही केदारनाथ और मद्महेश्वर की 6 महीने की शीतकालीन पूजा होती है। मंदाकिनी अपने उद्गम से लगभग 81 किलोमीटर की यात्रा करती है और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। रुद्रप्रयाग की ऊंचाई 611 मीटर है। इसका मतलब ये देहरादून से भी नीचे है। रुद्रप्रयाग एक जिला है और सारा प्रशासनिक कार्यक्रम यहीं से होता है। रुद्रप्रयाग से अलकनंदा श्रीनगर की ओर बढ़ती है। बीच में हमें धारी देवी मंदिर दिखाई देता है। ये मंदिर एक समय पानी के अंदर डूब जा रही थी। इसको नई तरीके से कंक्रीट के बेस पर स्थापित किया गया। 16 जून 2013 को धारी देवी को कंक्रीट के बेस पर स्थापित किया गया। संयोगवश कुछ ही घंटों में उत्तराखंड 2004 के सुनामी के बाद भारतवर्ष के इतिहास में सबसे बड़ा डिवास्टेटिंग फ्लड और लैंडस्लाइड को अनुभव किया। इसके बाद और 14 किलोमीटर आगे चलते हुए अलकनंदा पहुंचती है श्रीनगर। ये लगभग 560 मीटर यानी 1850 फीट की ऊंचाई पर है। ये एक टाइम पे पूरा गढ़वाल किंगडम का राजधानी था। आज का श्रीनगर एक ब्रिटिश रीमेक है, जिसका पुराने श्रीनगर से कोई भी मेल नहीं है। श्रीनगर से गुजरते हुए अलकनंदा मालेथा गांव, बगवान और काराकोट से गुजरते हुए और 45 किलोमीटर आगे देवप्रयाग पहुंचते हैं। देवप्रयाग ही पंच प्रयाग का 5वां प्रयाग है।
यहीं पे अलकनंदा का संगम भागीरथी से होती है और दोनों एक साथ बहने लगती है गंगा नाम लेकर। देवप्रयाग पंचप्रयाग में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। हिमालय के सारे ग्लेशियरों से निकलने वाले गंगा के सारे शाखाएं यहीं पर मिलती है। ये देवप्रयाग संगम सिर्फ 450 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अलकनंदा और भागीरथी का ये संगम को सांस और बहू का संगम भी कहा जाता है। खरस्वता अलकनंदा को बहू और भागीरथी को सांस कहा जाता है। तो आपने अभी बहू का पूरी कहानी तो सुन ली, किसी एक दिन सांस की भी पूरी कहानी बताऊंगा। ये वीडियो के कमेंट सेक्शन पे अगर आप कमेंट नहीं डालेंगे तो हमारे लिए ये समझना कठिन है कि क्या आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं या नहीं। अलकनंदा, गंगा, भागीरथी का भारत के इतिहास, धर्म और संस्कृति के साथ गहरा संबंध है। इसलिए अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लगे तो जरूर अपने लोगों तक पहुंचा दीजिए। अच्छे रहिए और दूसरों को अच्छे रखिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।